तो यार अब हमारा टॉपिक है स्पेसिस ऑफ हैंड। ठीक है, तो हमारे हैंड में कुछ स्पेसिस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनती कैसे हैं। ठीक है, तो जो हमारी मसल की कवरिंग होती है, ठीक है, उसे हम फेशिया कह देते हैं। ठीक है, फेशिया। और फेशिया सेप्टम क्या होता है। ठीक है, जो ये हमारा फेशिया होता है, ठीक है, अगर ये उसकी कवरिंग है, ये फेशिया उसकी कवरिंग है, ठीक है, तो कई बार ये एक्सटेंशन सी दे देते हैं। ठीक है, फेशिया अपनी, उसे हम फेशियल सेप्टम कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फेशिया और मसल की ऐसी अरेंजमेंट होती है कि उनमें कुछ ना स्पेसेस बन जाती हैं। ठीक है, जिसे हम स्पेसेस ऑफ हैंड कह देते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ फेशिया एंड फेशियल सेप्टा इन द हैंड इन सच अ वे दैट मैनी स्पेसेस आर फॉर्म्ड। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो हमें उसे कट कर कर हम उसमें से ड्रेनेज कर सकते हैं इन्फेक्शन की। ठीक है, तो पस पुस अगर निकलती है, ठीक है, तो उसमें से ये ड्रेनेज हो जाती है। ठीक है, तो स्पेसिस ऑफ हैंड इसके इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो पाल्मर स्पेसिस में स्पेस होती है। ठीक है, डोर्सल स्पेसिस। और फोर आर्म में जो स्पेस होती है उसे कहते हैं स्पेस ऑफ पेरोना। ठीक है, जो हमारी ये फोर आर्म होती है, ठीक है, इसकी स्पेस को कह देते हैं स्पेस ऑफ पेरोनोवा। ठीक है, अब पाल्मर में हमारे पास एक तो जो तो हमारी फिंगर्स में होते हैं। ठीक है, पल्प स्पेस ऑफ फिंगर। ठीक है, उसमें पल्प स्पेस कह देते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिड पाल्मर स्पेस। ठीक है, तो ये अगर मेरी हथेली है, ठीक है, तो इस यहाँ पर ये वाला मिड पाल्मर स्पेस होता है। ठीक है, और अंगूठे के पास हमारे पास थिनार स्पेस होता है। ठीक है, तो उंगली में एक स्पेस होगी। ठीक है, जहाँ जो हमारा डिजिट होता है, ठीक है, इसके नीचे ये वाली ये पल्प स्पेस ऑफ फिंगर होती है। ठीक है, मिड पाल्मर स्पेस और थिनार स्पेस हमें इस डायग्राम से दिख रहा है। ठीक है, तो डोर्सल में इस साइड भी हमारे पास स्पेसिस हो गए। ठीक है, डोर्सल सबक्यूटेनियस एंड डोर्सल सबक्यूटेनियस सब एपिनेरोटिक स्पेस। ठीक है, और फोर आर्म को मैंने बता ही दिया, स्पेस ऑफ पेरोनोवा। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के स्पेसिस आ गए हैं, पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है मिड पाल्मर। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, और हमें ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये वाला हमारा ये रहा हमारा मिड पाल्मर स्पेस। ठीक है, अब ये हमारा हैंड है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, ये अगर हम इसे ऐसे काट दें, ठीक है, तो हमें ये वाले स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं। ठीक है, इसकी हमें बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बनाना है, ठीक है, ये एक तो हमारी कार्पल बोन्स होगी। ठीक है, ये 5 कार्पल बोन्स होगी, और उसके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उसे हम कह देते हैं इंट्रोशियाई मसल्स। ठीक है, तो ये मसल हो गए, और ये थिनार मसल हो गए साइड में। ठीक है, ये मिड पाल्मर स्पेस हो गई, ये हमारी ये वाली थिनार स्पेस हो गई। ठीक है, अब ये कुछ मसल्स की टेंडन होती है। ठीक है, ये हम टेंडन बना देंगे, और इसमें 3 सेप्टम होते हैं। ठीक है, ये एक तो लेटरल सेप्टम, ये इंटरमीडिएट सेप्टम होगा, और ये मीडियल पाल्मर सेप्टम हो गया। ठीक है, तो मिड पाल्मर स्पेस एक तो इसकी शेप ट्रायंगुलर होगी। ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर सी शेप है। ठीक है, लोकेशन किसके अंडर होती है, ये जो हमारी फोर आर्म ऑफ सॉरी अंडर इनर हाफ ऑफ होल ऑफ पाम। ठीक है, ये हमारा पाम हो गया, और इसके इनर हाफ में ये यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। और ठीक है, और ये कहाँ तक होती है। ठीक है, यहाँ ये तो हमारी फोर आर्म हो गई। ठीक है, इसमें तो हमारा फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोनोवा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारी डिस्टल पाल्मर क्रीज होती है। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, डिस्टली तो डिस्टल पाल्मर क्रीज होगा, और प्रॉक्सिमली हमारा फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोनोवा। ठीक है, तो ये इसकी एक्सटेंशन हो गई। अब अगर बाउंड्रीज देखें, ठीक है, बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लगती हैं। ठीक है, ये इसके जो ये वाली साइड तो इसकी एंटीरियर होगी, ये नीचे वाली साइड इसकी पोस्टीरियर आ जाएगी। ठीक है, ये मीडियल आ जाएगी, और ये लेटरल आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम एंटीरियर साइड देखें, ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, एक तो पाल्मर एपिनेरोसिस दिख रही है। ठीक है, और हमारे पास टेंडन्स हैं। ठीक है, टेंडन किस किस मसल्स की, एफडीपी मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, प्रोफंडस मतलब बीच वाले मसल, डीप मसल्स हो गए। ठीक है, तो उनकी टेंडन्स होती हैं। ठीक है, एंटीरियर में फ्लेक्सर की टेंडन्स। ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ लंबराइकल्स होते हैं, और पाल्मर एपिनेरोसिस। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर्स हमारे एंटीरियर में होते हैं, और पोस्टीरियर में हमारे पास ये पोस्टीरियर साइड आ गई। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये कार्पल बोन्स होगी। ठीक है, पोस्टीरियर में
एक तो मेटाकार्पल्स होगी, ठीक है, ये मेटाकार्पल्स ही होती हैं, ठीक है, और इस पे जो मसल अटैचमेंट होती है उसे हम इंट्रोशिया कह देते हैं, ठीक है। तो उसके फेशिया और मसल इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएंगे। और लेटरल में, इसके लेटरल में क्या होगा हमारे पास, ये है इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, ठीक है, इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम। और मीडियल साइड हमारे पास मीडियल पाल्मर सेप्टम होगा, ठीक है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस हमने पहले ही देखी थी कि क्यू ड्रेनेज इंसिजन इन आइदर थर्ड और फोर्थ वेब स्पेस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर, ठीक है, थर्ड और फोर्थ वेब स्पेस में हम इसमें इंसिजन देंगे अगर कोई भी इन्फेक्शन होती है, ठीक है। वही इसकी क्लिनिकल एनाटमी आ जाएगी, ठीक है।